हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा लैंग्वेज वन हिंदी के हम 30 क्वेश्चंस की आंसर की चेक करने वाले हैं। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को सही से मिला सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आप हिंदी में 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 91। क्वेश्चंस 91। अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है। उसकी भाषिक दक्षता उसके कारण से क्या हो जाएगा? वह बहुभाषिकता की वक्ता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं। आप कोड मिश्रण और कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? तो सामाजिक भाषिक का अध्ययन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? वो कोशक विषयक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। आपने महसूस किया कि अपने विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंदन रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है। वह किस विधि का अनुपालन कर रही है? व्याकरण अनुवाद विधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन 95। संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें ये सबसे बारीक वर्णन शामिल नहीं है, जिसके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, इसके ऐसे कौशल का क्या नाम दिया जाएगा? तो इसका नाम दिया जाएगा सारांशीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। वाणी और अभिव्यक्ति को मूल्यांकन किस माध्यम के लिए प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? तो ये होगा वाणी शैली। मैंने जो भी क्वेश्चंस का आंसर सही है उसको मैंने बोल्ड कर रखा है, जिससे ये हमारी क्लास बहुत ही चंद मिनटों में समझ जाए और आप कम समय में अपने क्वेश्चंस को अच्छे से जांच सकें। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। कक्षा में बैठने की व्यवस्था लचीलेपन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कक्षा में सफलतापूर्वक समूह और जोड़ीदार व समग्र कक्षा में गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पठन कौशल का आकलन के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समझ और साथ के पठन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पहले दूसरों की बात सुनना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग्रेजी व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक्य लेखन, विचारों और तार्किकता, सटीकता, अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? व्यक्तिगत जीवन पर। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनके अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? निर्धारणात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 103 देखिए। चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा जिस सहजात क्षमता और हमारे अद्वितीय जैविक वंशानुक्रम परिणाम के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाषा अर्जन के रूप में, भाषा अर्जन के उपकरण के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। भाषा की ध्वनि में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि मूलक होती है। कौन सी होती है? ध्वनि मूलक होती है। क्वेश्चन नंबर 105। 2-3 माह के आयु वाले शिशु में ध्वनियाँ बोलने के लिए कौन सी होती है? वो कुंजन करता है। क्या करता है? कुंजन करता है। क्वेश्चन नंबर 106। कवि मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है? डरावने अंधेरे के कारण, अकेलेपन और तनाव के कारण लौटना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कवि के मन में भाव नहीं है। कवि के मन में भाव नहीं है, चिंता का भाव नहीं है। देर तक कहाँ टिकना? देर तक शब्द है, कहाँ टिकना है कलावाचक और विशेषण की प्रक्रिया है। रुलाई फूटना का आज से क्या होगा? रोना आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। रात कहाँ दिख रही थी? कवि की ज़मीन में। कवि की ज़मीन में। चलिए कवि कहाँ खड़ा था? उठते समुद्र के पास खड़ा था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है क्या है? लोकशाला। क्या है? लोकशाला। लोकशाला में हम नहीं सीख सकते हैं क्या? पुस्तक वाचन यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 114, बहुत दूर है वाक्य दूर में है विशेषण, क्या है विशेषण, विशेषण 114 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है, क्या है विशेषण है, क्या है विशेषण। गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बातें भूल गए? लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, ये वक्तव्य सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, अर्थ की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि का भिन्न शब्द चुनिए, भिन्न शब्द चुनिए, तो ये हो जाएगा लोकशाला, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोकशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया, क्या आवश्यक नहीं समझा? घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, लोकशाला में समाहित नहीं है, लोकशाला में कौन समाहित नहीं है? लोकशास्त्र समाहित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ये हमारे 120 क्वेश्चंस पूरे हो गए, यानी कि हिंदी के हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आप हमें बताएंगे कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हैं, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो देखते रहिए आप एमडी मंत्रा